हालेलुया। निष्कपट प्रेम, जेन्युइन लव। निष्कपट प्रेम, जेन्युइन लव। प्यार ये जो है इसका होना बहुत जरूरी है। और अगर प्यार ना हो तो पूरी दुनिया में सब आपस में लड़ के मर जाएंगे। प्यार का होना बहुत जरूरी है। प्यार का आपके और मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर प्यार नहीं है तो समझ लो कि इंसान जो है वो अधूरा है, मुकम्मल नहीं है, कुछ कमी है। क्योंकि अभी आपके सामने वचन में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल का खत 4 बाप बेटे सनील ने बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत ही साफ शब्द जो है आपके सामने जो है वो कन्वे किए हैं। और आपने, मेरा विश्वास है, क्योंकि आप सुनने के लिए आए हैं और आपने ध्यान पूर्वक सुने होंगे। और उसकी 8 आयत पर आप ध्यान दें। 8 है यूहन्ना 4:8। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बोलो हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और कौन सा प्रेम? जो कि निष्कपट है, जेन्युइन लव। हालेलुया। यही हमारा जो आज चर्चा का विषय है कि निष्कपट जो है प्रेम। जो परमेश्वर है उसने अपना जो प्रेम है, जो कि परमेश्वर प्रेम है, उसने सृष्टि के आरंभ में ही मुझे और आपको प्रेम किया। सब कुछ बनाया, सब कुछ सुख सुविधा आपके लिए, मेरे लिए जो कि आवश्यक है। फिर इंसान बनाया, यानी कि मुझे और आपको बनाया। और उसने अपना प्रेम आरंभ में ही दिखा दिया कि उसने हमें कैसे प्रेम दिखाया? अपनी शक्ल दी, अपनी सूरत दी। और अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और देखने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी हाल ही में मैं एक गीत सुन रहा था, माँ के ऊपर वो लिखा था लिखने वाले ने कि ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? जिसको नहीं देखा हमने कभी, हमें उसकी जरूरत क्या होगी? ऐ माँ, ऐ माँ। यानी कि एक बच्चा अपने माँ के लिए लिख रहा है कि मुझे आप में क्या दिखता है? भगवान दिखता है, परमेश्वर दिखता है, खुदा दिखता है। क्योंकि वो जो प्रेम जिसके द्वारा मुझे और आपको सृजा गया है, वो परमेश्वर ने
शुरू में ही दिखा दिया कि आप क्या है इस जमीन पर। जब आप उसकी शक्ल शबी पर हैं तो अब अपने इंसान को एक आजाद जो है बुद्धि दी है, उसके वो अपनी समझ से पता नहीं किस तरह से कैसे भगवान को देखता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन भगवान ने शुरू में ही बता दिया है कि जिसने इंसान को देखा उसने भगवान को देखा। और वो लिखने वाला जो है माँ को इंसान के शक्ल में बता रहा है कि जिसको नहीं देखा हमने कभी, हमें उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग है, भगवान की सूरत क्या होगी। क्योंकि ये जो राइटर लोग होते हैं, ये शायर लोग, बाइबल इनको जो है नबियों का दर्जा देती है, नबियों का, यानी कि खुदा के दासों का दर्जा देती है। क्योंकि ये जो पूरी बाइबल हम जब देखते हैं, इसमें जितने भी पीर पैगंबर हैं सब शायर हैं, सब शायर हैं। शायर भी भविष्य की बातों के लिए जो है आगाह करता है लिख के इंसान को। और ये जो खुदा के दास है बाइबल में, वो भी भविष्य की बातों को क्या है लिखकर हमें और आपको आगाह करके गए हैं। बोलो हालेलुया। ये जो प्रेम है इसको परमेश्वर ने शुरू से ही दिखाया अपनी शक्ल देखकर। और फिर एक और देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं। आज का दिन बहुत विशेष है। अब खुदा ने अपनी शक्ल शबी पर हमें बना दिया और फिर हमारे अंदर, सिर्फ इंसान के अंदर विवेक की रोशनी है, विवेक की रोशनी है। ध्यान दीजिए, विवेक की रोशनी यानी कि आत्मिक क्रिया है जो किसी के अंदर नहीं है ना। कैसा परमेश्वर का प्रेम है, किसी के अंदर वो नहीं है, सिर्फ इंसान के अंदर है। वरना आप देखेंगे जो कुतिया के बच्चे जब पैदा होते हैं, कुतिया समझते हैं आप, है ना, कुतिया पंजाबी च कुत्ती कहने हैं, है ना। वो कुतिया के जब बच्चे पैदा होते हैं वो अपने बच्चे खा जाती है। विवेक नहीं है। और मां जब बच्चा पैदा करती है अपनी छाती से लगाती है, क्योंकि विवेक है। और ये विवेक के में रोशनी किसी के पास नहीं है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो उसने हमें दिखाया। और उसी का वचन कह रहा है कि जो प्रेम है वो निष्कपट होना चाहिए, जेन्युइन लव होना चाहिए, है ना, निष्कपट। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रेम जो है वो मैंने और आपने अभी बाइबल में से 2 पाठ पढ़े हैं। और बाइबल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बाइबल जो है वो पूरी परमेश्वर का प्रेम पत्र है, पूरी बाइबल। और ये जो बाइबल है जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, जो कभी कुछ देर से पढ़ते हैं, सिस्टर जी ने बताया भाई राजेंद्र के लिए, है ना, सारी उम्र बीत गई सीएमसी में, रिटायर हो गए, फिर उसके बाद पढ़ी। ये बाइबल जो है ये परमेश्वर के प्रेम का पत्र है। और आपके पासवान को परमेश्वर ने आशीष दी है कि यूट्यूब में एक चैनल है फादर्स लव लेटर, उसमें 3 भाषाओं में जो मेरी वोकल यानी कि मेरी आवाज दी गई है, जिसको मैंने बोला है, पंजाबी है, हिंदी है और उर्दू है। और वो पूरे वर्ल्ड में दुनिया
जो है उसको सुनती है। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे ही पास एक स्टूडेंट था, मेरा स्टूडेंट, यानी कि मैं जब रॉस हॉस्टल में था वो स्टूडेंट वहाँ था, और उसके द्वारा मुझे ये शर्फ मिला, मौका मिला कि वो कहता कि अंकल आप मेरा एक काम करेंगे? जी जरूर कर देंगे, बताओ, क्योंकि हम तो आप बच्चों की सेवा के लिए ही लगे थे, है ना। तो कह रहे हैं मेरा ये काम है, क्या आप कर दोगे? मैं तो खुश हो गया। जिसे कहते हैं ना अंधा क्या मांगे दो आंखें, है ना। अब जिस बंदे को तो हर वक्त यही चाह होती है कि सभा में जाए तो वो तैयार रहता है कि कब मुझे कहा जाए कि तू बाइबल पढ़। सभा में जाए तो हर वक्त तैयार रहता है कि कब मुझे पास्टर जी हुक्म दे दे कि चलो भैया इधर आके दुआ करो, और उसको एक बच्चा मतलब मौका दे रहा है, तो मैं तो खुश हो गया। और उसने मुझे एक मौका दिया, और परमेश्वर ने उस मौके के को मैंने जब बोला पूरी दुनिया आज आशीष हो रही है कि जो बाइबल जो है वो परमेश्वर का प्रेम, जैसे कि आज हम निष्कपट प्रेम का चर्चा कर रहे हैं, उस परमेश्वर ने जिसने हमें कहा कि हम निष्कपट प्रेम करें, उस प्रेम का वो क्या है, एक पत्र है जो कि पूरी बाइबल है। ये आपने बहुत आनंद पूर्वक इस बाइबल को पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ता है उसके होंठ जो होते हैं पवित्र हो जाते हैं, और जो अपने घर में पढ़ता है पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। और जब पूरे घर में वो बोल के पढ़ता है तो क्या होता है, परमेश्वर की आत्मा वहां आ जाती है, और दुष्ट क्या होता है, भाग जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। उसमें जब इंसान उसको पढ़ता है तो क्या होता है, उसके सामने वो जो प्रेम उसमें है वो नजर आता है। और अभी आपके सामने 2 चैप्टर पढ़े गए हैं जिसमें जेन्युइन लव, निष्कपट प्रेम की परिभाषा बयान की गई है कि निष्कपट प्रेम क्या होता है। परमेश्वर का प्रेम तो अभी हमने आपने बांट लिया है, और ये सिर्फ एक ट्रेलर है जो हमने बांटा है। वो उसका प्रेम अथाह सागर है, जितना आप उसको चखते जाएंगे वो आपके अंदर आता जाएगा, और वो एक ऐसा झरना है कि उसकी बूंद बूंद में जो है प्रेम है, और वही प्रेम आपके अंदर आता जाएगा। बोलो हालेलुया। और ये जो 2 पाठ आपके सामने पढ़े गए हैं, आप इसको घर जाके दोबारा पढ़ना, क्योंकि इसमें निष्कपट यानी कि जेन्युइन लव उसकी एक परिभाषा, जो कि परमेश्वर का प्रेम तो हमने बांट लिया है, अब उस प्रेम को जो निष्कपट है वो हमारे अंदर कैसे आता है, और हमें पता लग जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो निष्कपट है या नहीं है। क्योंकि मैं आपको नाप तोल के नहीं बताना चाहता हूं, है ना, कि मैं चाहता हूं कि जो वचन की ही हम चर्चा करें, क्योंकि वचन जो है वो क्या है, वो एक हथौड़ा है जो दिल पर लगता है। वचन क्या है, हृदय के आर पार जाता है, छेदता है, जाता तो काम करता, मुंह से निकलता तो काम करता है। और वचन एक लाठी है, और जो कि जब आप कहीं कुछ गलत करेंगे, जब वचन आपके अंदर होगा वो लाठी आपके ऊपर पड़ेगी और आप सीधा मार्ग पकड़े जाएंगे। बहन राज ने पढ़ा है, वो उसमें पढ़ा है कि तेरे सोटे तेरे लाठी से क्या होता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे आनंद मिलता है। और जब उसने ये सब पा लिया तो वो वचन ही उसको दिलेरी दे रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे सब कुछ देता है और मैं बेखौफ रहता हूं। और मुझे
किसी का डर नहीं है। ये नहीं है कि वो अपना घमंड दिखा रहा है, उसको पता है कि जो वचन है उसके अंदर है। जब वचन अंदर है तो वचन जो है इंसान के बीच में ऐसा कार्य करता है कि गीत बन जाते हैं, गीत बन जाते हैं। और नन्हे नन्हे फरिश्ते गाते हैं कि मेरी मुश्किलों से कह दो, क्या कह दो? हालेलुया। वो खुदा कहता है कि निष्कपट आपका प्रेम होना चाहिए। और जो रोमियो 12 हमने 1 से 21 पूरा सबक पढ़ा है, उसकी 1 से 3 आयत हमें ये बताती है कि निष्कपट डिमांड सैक्रिफाइस। निष्कपट प्रेम जो है वो त्याग मांगता है। उसमें आपने पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि अपने शरीरों को क्या कर दो? परमेश्वर के लिए बलिदान कर दो। ये नहीं है कि आप गर्दन काट लो, नहीं, शरीरक बातों को त्याग कर दो। निष्कपट प्रेम, निष्कपट प्रेम, शरीरों को बलिदान कर दो। ये आप घर जाके पढ़िए। फिर 12:4 से 8 के जो कह रहा हम जो कुछ भी करें वो ये जानकर के ये सोच कर के ये बड़ी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है, हमें एक शुभ अवसर मिल गया है कि हम उसका कार्य करें। और उसको बताती है 4 से 8 कि ये उसका अनुग्रह है और उसके लिए बाइबल कहती है उसको हम हर्ष से करें, आनंद से करें, घमंड से नहीं, आनंद से। गीत गाएं तो कलाकार मत सोचे कुछ नहीं मिलेगा। मोहम्मद रफी गा के पवित्र आत्मा उतार के दिखा दे, नहीं उतार सका, नहीं सकता। लेकिन हमारे साधारण व्यक्ति गाते हैं तो पवित्र आत्मा उतरती है। हमारे नन्हे बच्चे गाते हैं तो पवित्र आत्मा उतरती है। और हमारे नन्हे बच्चे जो गाते हैं वो दिल पर जाके हथौड़े का काम करते हैं, क्योंकि वो जब बाइबल कहती है कि हमने जो अवसर है उसको, उसका मौका, उसको आनंद से, इंग्लिश में लिखा विद चीयरफुल और हर्ष से करें, ये जानते हुए कि हमें ये सौभाग्य प्रदान हो गया कि हम उसके चरणों में आ गए हैं, है ना। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम उसके चरणों में आ गए हैं। जब आप और मैं परमेश्वर से ऐसा प्रेम रख के उसके चरणों में आएंगे, अरे कैसे हो सकता है कि आप खाली चले जाएंगे? हो सकता है ऐसे? जिसने आपको प्रेम से सिरजा, जिसके आप दम से चलते हैं, जब आप उसके सामने ऐसे प्रेम से हाजिर होंगे तो कैसे खाली जा सकते हैं? हर्ष से, आनंद से। हालेलुया। फिर निष्ठे, उसमें जो रोमन 12:9 से 13 उसमें लिखा है कि भाईचारे की प्रीति। प्रीति कहाँ गई? प्रीति, प्रीति ये हमारी बहुरानी है, प्रीति। हाँ, भाईचारे की प्रीति जो है बनी रहे। ब्रदरहुड कैसे बनी रहेगी? कैसे बनी रहेगी भाईचारे की प्रीति? भाईचारा समझते आप? अगर कुछ प्रॉब्लम है मैं थोड़ा और विस्तार से पेश कर सकता हूं। ब्रदरहुड, भाईचारे की प्रीति, यानी कि सिर्फ अपनों से प्रेम नहीं रखना है, पड़ोसी से भी रखना है ना। जिसके साथ काम करते हैं उससे भी प्रेम रखना है। जिस गली मोहल्ले में रहते हैं वहां के दुख सुख को अपना दुख सुख समझना है। भाईचारा, ये रिश्ते वाला भाईचारा तो समझने वाले थे हैं, लेकिन बाइबल कुछ अलग कहती है।
बाइबल कुछ अलग कहती है। निष्कपट प्रेम यानी कि सब अपने हैं, सब अपने हैं, निष्कपट प्रेम। और मैं खुश हूं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं, अभी वो मेरी बहन बैठी है, अपने पड़ोसी के लिए, पड़ोसी के लिए, इसी कहते हैं निष्कपट प्रेम। पड़ोसी के लिए दुआ के लिए कि वो चल नहीं सकती, आ नहीं सकती है, निष्कपट प्रेम इसे कहते हैं कि भाईचारे की वृद्धि जो है वो होनी रहनी चाहिए। और जब किसी की मदद करते हैं तो एहसान नहीं करना है, ऐसा लिखा हुआ है, एहसान नहीं है ना, सिर्फ अपने आप को ही बेहतर मत समझो। निष्कपट प्रेम बताता है, ये मत सोचो मैं सुंदर हूं दूसरे बंदर है ना, समझ रहे हैं आप। निष्कपट में प्रेम में ये है कि अगर आप सुंदर हैं, धन्यवाद, महिमा दे प्रभु को। अगर आप धनवान हैं, महिमा दे प्रभु को। अगर आप को बड़े बड़े उपहार दिए, आप दुआ करते हैं, बदरूहे भाग जाती हैं, महिमा दे प्रभु को। अगर आप एक अच्छे बुलारे हैं, यू आर गुड स्पीकर, तो उसमें प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। और ये मत सोचो कि वो फिल्मों में ठीक है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो फिल्मों में वो ठीक है, वो एंटरटेनमेंट है ना, वो इसलिए बता दिया कि आप में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, इसलिए वो बता दिया कि आई एम द बेस्ट। घमंड के लिए नहीं है, क्योंकि पैगाम उसमें भी पॉजिटिव होता है। समझने वाले कैसे समझते हैं? अब वहां लिखा है कि जो निष्कपट प्रेम, उसकी परिभाषा पर हम गौर कर रहे हैं, और उसमें ये है कि अपने से ज्यादा दूसरे को बेहतर समझो। ये नहीं है कि आपके पास पैसा हो गया और आप अपने पड़ोसी को जी नहीं है इन्हें की गल करनी है, चार पैसे आ गए ते तुसी मतलब किते वो की कहते होंगे पंजाबी जी कहता भी जेड़ा भी उत्ते थुकदा ते ओदे ते आपे ते डिगदा है ना। और परमेश्वर ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं निष्कपट प्रेम। परमेश्वर कहता है कि निष्कपट प्रेम करो, उसमें ऐसी अच्छी अच्छी आपके अंदर बातें होनी चाहिए कि वो शक्ल जो आपको दी है ना, उसमें वो नजर आए, है ना, उसमें घमंड ना नजर आए, है ना, ऐसे घमंड से आंखें ना चढ़ी नजर आए, उसमें वो नजर आए, निष्कपट। फिर आगे चल के है कि पहनाई करना जो है, पहनाई आप समझते हैं, पहनाई, पहनाई हॉस्पिटैलिटी समझते हैं, मेहमान नवाजी। तो घर में परौना आ गया, बहुत से आपा ही पै गया, हुण आटा गुनना पऊगा है, हुण थोड़ी जी सब्जी है भांडे उन्होंने बनानी पऊगी। ऐसा नहीं सिखाता प्रेम, ऐसा नहीं सिखाता है। आप जिस परमेश्वर की शक्लो छवि पर आप हैं, जिसके दम से आप चलते हैं, ऐसा नहीं सिखाता। वो कह रहा है पहनाई, पहनाई करते करते लोगों ने ऐसे बरकत ले ली कि 5 स्त्रियों के बच्चे हो गए। अब्राहम साहब ने पहनाई, मेहमान नवाजी की, लेकिन उसको पता नहीं था कि बंदे में रब बसता है। लेकिन वो उसने बंदे आए, वो कहिए भैया रुक जाओ, मैं आपके लिए खाना बेस्ट खाना दिया, और उससे उसको बड़ी बरकत मिल गई। और परमेश्वर ये चाहता है कि जब शक्ल दी है तो अक्ल भी वैसी होनी चाहिए जैसे उसकी है ना, ठीक है। चलिए, और वो क्या है कि कह रहा पहनाई करना नहीं भूलना है। हालेलुया,
हालेलुया। और भी बहुत सी बातें हैं जो निष्कपट प्रेम जब आपके अंदर आ जाएगा, वो परमेश्वर जिसने आपको सृजा अपनी शक्ल छवि पर, वो आप में आ जाएगा। और आप में वो नजर कैसे आएगा कि जो रोमियो 12 और 14 से 21 में विशेष बातें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। आशीष दो, श्राप मत दो, आशीष दो, क्योंकि तुम्हें आशीष मिली है। सृष्टि के आरंभ से प्रेम दिखा दिया तुम्हें। जब तुम्हें आशीष मिली है तो सिर्फ तुम भी आशीष दो, शराब मत दो, कभी किसी को शराब मत दो। ये एक निष्कपट प्रेम की जिसे कहते हैं परिभाषा है। और फिर सुख दुख साझा करो और दुश्मनों को जो है वो प्रभु में छोड़ो, बाइबल कहती है। ये जो आपने भी हिस्सा पढ़ा है कि यहां लिखा है कि वो जो है अपने आप देखेगा। और मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूं, आप ध्यान दें। इंसान का कोई दुश्मन नहीं होता है, इंसान खुद अपना दुश्मन होता है, खुद ही अपने पैर पे कुहाड़ी मारता है। सही बता रहा हूं। और अगर दूसरा उसका पहलू देखे तो इंसान का नहीं दुश्मन, पहला बता दिया, शैतान उसका दुश्मन है। शैतान उसका दुश्मन है, वो चोर है, वो हत्यारा है और मेरे और आपके जज्बात को चुरा लेता है। और वो आपका दुश्मन है। ना तो उसने आपको रचा ना बनाया, ना आपकी शक्ल छवि पर है और ना वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका दुश्मन है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि दुश्मनों को क्षमा कर दो, अपने दिल से निकाल दो। ऐसा ना हो कि वो आप पिंजरों में बंद कर लो तो जैसे वो पिंजरे में रोज तोता एक ही बात बोलता रहता है, हर वक्त आपके ध्यान में दुश्मन के प्रति दुश्मनी रहेगी और आपके पास परमेश्वर को जो जपने का टाइम ही नहीं रहेगा। और वो दुश्मन तो आपके लिए शैतान का रूप बन गया और आप भगवान से क्या हो गए, दूर हो गए। इसलिए कह रहे हैं कि आप निष्कपट प्रेम रखो, आप भूल जाओ, परमेश्वर पे छोड़ो। और फिर आगे चल के 21 में दर्ज क्या है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लीजिए ताकि निष्कपट प्रेम आपके अंदर आ जाए और आप शक्ल से नहीं अकल से और अपने कामों से परमेश्वर के सहरूप बन जाएं। और जिसके पास बाइबल जिसने खोल रखी है बुलंद आवाज से पढ़ दें रोमियो 12 और उसकी 21 आयत, ताकि आप और मैं पूरी दुनिया जान जाए कि निष्कपट प्रेम जिसके लिए परमेश्वर ने आज हमें दिशा दिया है वो क्या है। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया, हालेलुया। बुराई से ना हारो, अच्छे काम करने में रुकना नहीं है। ये नहीं है कि किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो बस आप छोड़ दोगे, उसानु तो पूछता ही नहीं है, जिन्ना मर्जी कर लो, है ना। नहीं, जिसने आपसे प्रेम किया, जिसने आपको शक्ल छवि दी है, जिसने आपको विवेक दिया है, वो कहता बुराई से मत जो, भला इतना करो, अच्छे काम इतने करो कि जो बुराई है वो क्या हो जाए, ठुस हो जाए। तो समझते आप, शक्ल का जैसे पटाखा बोलता है ना, बस बुराई की गाड़ी रुक जाती है ना। तो ऐसे कह रहे इतने अच्छे काम करो भलाई से कि आप जितने भी वो आपके दुश्मन होंगे, अगर आप उनके साथ नेकी करते जाएंगे, नेकी करते जाएंगे, है ना, कभी तो उनको शर्म आ ही जाएगी। इसलिए क्या कि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को कैसे जीता, भलाई से। और वो मेरा और आपका प्रभु है, वो ही कहता है कि निष्कपट प्रेम रखो। तो निष्कपट प्रेम से हम क्या कर सकते हैं,
दुनिया को जी सकते हैं। हालेलुया। अब आगे जो दूसरा पाठ पढ़ा गया है यूहन्ना का पहला खत, जो उस पर आप ध्यान देंगे 4:1 से 6 में वो हमें सचेत कर रहा है, अलर्ट कर रहा है, अटेंशन है ना, सावधान कर रहा है। और 1 से 6 में सावधान करता है कि आपने जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर लेना है। ये नहीं है कि आपको सब कुछ शक की नजर से देखो, लेकिन आपके पास से एक विवेक की लाइट है जिसमें आपको इतना तो परख परमेश्वर ने करने के लिए आपको बना दिया, अंदर ही डाल दिया है कि आपको अच्छे बुरे की पहचान है। और उसमें लिखा है कि आपके इर्द गिर्द, आपके घर के अंदर, आजू बाजू, आपके समाज में क्या है? भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, गूंगे नहीं हैं। भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। और उनकी शक्लें कैसी होती है ना? चलिए मैं अपने तरीके से कहता हूं, है ना, वो वैसे वो फ्रेज तो थोड़ी दूसरी होती है, तो हमने किसी को हर्ट नहीं करना होता है ना, कि जुबान पे तो हर वक्त है ना प्रभु प्रभु, ठीक है ना, लेकिन दिल उससे दूर है, दिल में वो नहीं है, सिर्फ जुबान तक यही है। उसके लिए आगाह करता। फिर 7 से 21 में है, हमें आगाह जो यीशु को जानते नहीं है या जानना नहीं चाहते, है ना, कुछ जानते नहीं है, कुछ जानने ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसी को कहते हैं कि ये गुनाह की कैद में है। उन्हीं को कहते हैं कि ये गुनाह की कैद में है, क्योंकि किसी ने वो जो विवेक है उसको अंधा कर रखा है। आंखें देखती है पर वो नहीं देखती जो परमेश्वर इर्द गिर्द भलाइयां करता है, और वो नहीं देखती है। और वहां वो बताना चाहते हैं कि निष्कपट प्रेम जो है वो 7 से 21 हमें आगाह करता है कि ये यीशु को जो नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते, है ना, उन्हें ऐसा जानो कि उनमें क्या है? वो निष्कपट प्रेम नहीं है। जो सुनकर भी नहीं जानना चाहते, समझकर भी नहीं जानना चाहते, अपनी शक्ल नहीं देख रहे शीशे में कि मुझे जिसने रचा है वो उसने मुझसे कैसा प्रेम किया है, और वो मुझसे कोई ज्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं रखता है। और अब क्या है, जब मुझे पता है सारी बातें, मैं अपनी शक्ल देखता हूं, तो फिर कैसे कोई दूसरी छवि भगवान की बना के इंसान उसे भगवान कह देता है ना? जब आपको साफ कर दिया है तो आप आईना देख के अपनी शक्ल तो याद ही रख सकते हैं ना। तो आईने में आपको पता लग जाता है कि भगवान कैसा है, तो उसको मतलब भी आपको देखनी है। कुदरत में देखो भगवान है, आप अपनी माँ में देखो भगवान है, पिता में देखो भगवान है, भाई भाई में देखे कि भगवान है, क्योंकि वो सब में है। उसने सृष्टि के आरंभ में ही क्या है, वो सारी बातें हमने डाल दी है। और अगर उसमें नहीं है, उनमें क्या है, और जो निष्कपट प्रेम है वो क्या करता है, इंसान को इंसान बना देता है। फिर वो भगवान बनने की कोशिश नहीं करता है, ना वो महान बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपनी उस छवि में आ जाता है जिसके लिए उसे सृजा है। और निष्कपट प्रेम वाला सिर्फ अपने आप को इंसान समझता है, और इंसान भगवान का रूप है, भगवान नहीं है, रूप है। परमेश्वर कहे कि मैं और आप अपने अंदर निष्कपट प्रेम जो है उसे डेवलप करें, उसे बढ़ाएं, ताकि वो जिसने हमें अपनी शक्ल छवि पर बनाया है हमारे कामों में
और हमारे सुंदर सुंदर चेहरों में भी वो नजर आए। बोलो आमीन।